भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद के 17वें सूत्र की चर्चा हो रही है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों की व्याख्या विस्तार से करते हुए महर्षि वेदव्यास ने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी। एक बात यह कही गई है, दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक कारकवाची और एक क्रियावाची, यानी संज्ञावाची और क्रियावाची। क्रियावाची को आख्यात कहते हैं व्याकरण में, और संज्ञावाची शब्द को कारकवाची कहते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसे भी शब्द दिखाए हैं जिन शब्दों को बोलने मात्र से यह नहीं पता लगता है कि ये कारकवाची है या क्रियावाची है, क्योंकि दोनों के अंतर्गत वही स्वरूप रहता है। कारक में भी वही स्वरूप है और क्रिया में भी वही स्वरूप है। कारकवाची शब्द के रूप में यदि प्रस्तुत करो तो वो जैसा है वैसा का वैसा उसी शब्द को क्रियावाची के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं। महर्षि वेदव्यास ने 3 शब्द दिए हैं पर, भवति 1, अश्वः 2 और अजापय ये 3। अब भवति जो शब्द है, क्रिया में भी भवति शब्द प्रयोग में आता है। भवति, भवता, भवंति जैसे हम क्रियावाची शब्द बोलते हैं, तब भवति जो शब्द है वो क्रियावाची होता है। और भवति शब्द संज्ञावाची शब्द भी होता है, किसी संज्ञा के लिए भी बोला जाता है। ऐसे अश्व शब्द जो है ये संज्ञावाची के लिए भी आता है और क्रियावाची के लिए भी आता है। और अजापय भी संज्ञावाची के लिए भी आता है और क्रियावाची के लिए भी आता है। सबसे पहला शब्द है भवति। अब ये प्रसंग के अनुसार इसका प्रयोग होगा। तो भवति बोलने से क्या अर्थ लेना चाहिए? यदि मैं बोलूं अत्र घटो भवति, अत्र घटो भवति, या ये बोलूं अत्र घटः भवति। अब ये जो भवति है यहां पर इस वाक्य में क्रिया के लिए, यहां पर घड़ा है। भवति का मतलब है अस्ति। भवति जो क्रिया है इसका अर्थ है विद्यमानता के लिए भवति शब्द का प्रयोग होता है। भवति क्रिया शब्द का अर्थ है विद्यमान है, उपस्थित है। तो अत्र घटः भवति, यहां पर घड़ा है। तो यहां पर भवति शब्द क्रिया के लिए, और मैं इसी भवति को ऐसे जगह प्रयोग करूं फिर वो क्रियावाची ना रह करके संज्ञावाची रहेगा। हम लोग गुरुकुलों में पढ़े हैं, कुछ ऐसे भी गुरुकुल हैं वो आज भी भिक्षा लाते हैं, भिक्षाटन करते हैं। मैं जिस गुरुकुल में पढ़ा हूं वहां पर भी भिक्षाटन होता था, मैंने भी किया। भिक्षाटन मैंने भी किया है। गुरुकुल से हम बकेट, बाल्टी, स्टील के बाल्टी और ऐसा कुछ लेकर के चलते थे, और गांव में जाकर के और घरों के सामने जाकर के हम भिक्षा मांगते थे। और कैसे मांगते थे? तो वो वहां पर जाकर के, क्योंकि समय ऐसा होता था गांव में जिस समय भोजन पकाया जा रहा होता है, एक ही समय जाते थे। सायंकाल रात्रिकालीन भोजन तो गुरुकुल में ही बनता था, लेकिन मध्याह्न का जो भोजन होता है और वो बाहर से हम लाते थे। तो जाकर के गांव में, गलियों में जाकर के घर के सामने खड़े होकर के हम लोग भिक्षा मांगते थे। भवती भिक्षाम देहि। मेरी बात समझ रहे ना?
भवती भिक्षाम देहि। तो भवती जो शब्द है यह संज्ञावाची है। भवती का मतलब है, अब किसी को संबोधन कर रहे हैं हम, किसी को पुकार रहे हैं, माता को, बहन को, जो घर में भोजन बनाते हैं उन लोगों को पुकार रहे हैं। भवती का मतलब हे माते, हे भगिनी, ये बहन, हमें भिक्षा दो। तो भवती जो है ये संज्ञावाची शब्द है। भवती का मतलब है मां, ये बहन, ये संबोधन कर रहे हैं उनके लिए। तो भवती, आप, भवती शब्द का अर्थ होता है आप हमें भिक्षा दीजिएगा। वो आप माता हो, वो आप बहन हो, आप कोई भी एक स्त्री में, स्त्री के रूप में है। तो भवती किसी स्त्री को बोला जा रहा है, ये संज्ञावाची शब्द है। तो भवती भिक्षाम देहि, जब ये वाक्य बोला जाएगा तो यहां भवती संज्ञावाची शब्द हो जाएगा। और यही भवती शब्द कहीं क्रियावाची शब्द बनेगा। अत्र घटः भवति, तो यहां जब बोलेंगे तो ये क्रियावाची है। भवती भिक्षाम देहि, यहां पर संज्ञावाची शब्द है। पर शब्द दोनों में एक जैसा है। और जब तक ये व्याख्या करके नहीं बताएंगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये क्रियावाची शब्द है या संज्ञावाची शब्द है। कैसे पता लगेगा? वक्ता के अभिप्राय के अनुसार ही तो पता लगेगा। वक्ता की क्या आकांक्षा है। देखिए, जब बोला जाता है बहुत सारी भ्रांतियां सुनने वालों में होती है और बोलने वालों में भी होती है। इन सभी भ्रांतियों को हटाने के लिए ऋषियों ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमारे सामने रखा है। वो कहते हैं, यदि कोई वक्ता के वक्तव्य को आप सुन रहे हो, यदि किसी पुस्तक को आप पढ़ रहे हो, तो आपको चार बातें समझनी होगी। एक बात है आकांक्षा, आकांक्षा। दूसरी बात है योग्यता। तीसरी बात है आसक्ति, आसक्ति नहीं, आसक्ति, सत्ति, सत और ती, आसक्ति। और चौथा है तात्पर्य। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, ये चार बातें यदि समझ लें तो वक्ता के वक्तव्य को आसानी से समझ जाएंगे। किसी भी पुस्तक को हम आसानी से समझ जाएंगे। किसी भी लेख को, किसी भी पुस्तक को, किसी भी वक्तव्य को आसानी से समझ जाएंगे। तो जो ये भवती भिक्षाम देहि एक वाक्य है, अत्र घटो भवति ये दूसरा वाक्य है। तो जब वाक्य ऐसा बोल करके नहीं समझाओगे तो केवल भवती कहने से आपको ये भवती किसको आकांक्षित कर रही है, यानी किस आकांक्षा मतलब अपेक्षा, किसको अपेक्षित कर रही है, मतलब क्रियावाची शब्द के लिए अपेक्षा रख रही है भवती, या संज्ञावाची शब्द के लिए अपेक्षा रख रही है, रख रहा है ये शब्द। संज्ञावाची शब्द के लिए अपेक्षा रखता है ये भवती, या क्रियावाची शब्द के लिए ये अपेक्षा रख रहा है ये शब्द, यानी क्रिया के लिए अपेक्षा रख रहा है ये शब्द या संज्ञा के लिए अपेक्षा रख रहा है, ये आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। तो इसका नाम है आकांक्षा। तो इसी प्रकार बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहां पर भी केवल भवती कहने से ये पता नहीं लगेगा ये क्रिया के लिए है या कारक के लिए है, तो ये व्याख्या करके बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से महर्षि वेदव्यास ने एक दूसरा शब्द है अश्वः। यद्यपि अश्व शब्द सुनते ही आपके मन में आ रहा होगा कि अश्व घोड़े को कहते हैं। हाँ, बिल्कुल कहते हैं। अश्वो धावति, मैंने बोला अश्वो धावति, अश्वः धावति, ठीक है जी। तो इसका अर्थ है घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहां पर अश्व शब्द जो है संज्ञावाची है, लेकिन केवल संज्ञावाची ऐसा नहीं है। अश्वः, त्वम अश्वः, मैंने बोला त्वम अश्वः, तुम गए हो या क्रिया के लिए है। त्वम अश्वः, तुम गए हो, यहां पर गया जाना भूतकाल के लिए प्रयोग हो रहा है। त्वम अश्वः, तुम गए, तुम चले गए। समझ रहे मेरी बात?
मैं आया था कल आपके पास में, तुम तो चले गए। मेरी बात समझ रहे ना? मैं कल आपसे मिलने के लिए आया था, तुम तो चले गए। त्वम अश्व यस्तने, यस्तने मैं आ गया था, परंतु त्वम अश्व, कल मैं आया था आपसे मिलने के लिए, कल मैं आया था आपसे मिलने के लिए, लेकिन क्या करूं, तुम तो तब तक चले गए। तो त्वम अश्व, फिर यहां क्रियावाची शब्द बन जाएगा। ये महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, अश्व शब्द ये आकांक्षित है, आपको व्याख्या करके बताना पड़ेगा कि ये क्रियावाची है या कारकवाची है। अब तीसरा शब्द आया है, वो कहते हैं अजापय। अजापय, अब ये जो अजापय शब्द है, ये भी पता नहीं लगता ये क्रियावाची है या कारकवाची है, इसलिए आपको व्याख्या करके बताना पड़ेगा। मैं कहूं त्वम अजापय, त्वम अजापय, तूने शत्रुओं को हराया। अजापय का मतलब है हराना। और किसको हराते हैं जी हम लोग? शत्रुओं को हराते हैं, चाहे वो बाहर के शत्रु हो चाहे अंदर के शत्रु। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये जो अंदर के शत्रु हैं, इनको हराना हो। और जिसने हराया है, जिसकी अपेक्षा है कि इसको हराना चाहिए, उसने हरा दिया। त्वम अजापया, तूने तो शत्रुओं को हरा डाला, बहुत अच्छा काम किया। तो बाहर का हो या अंदर का हो, शत्रुओं को हराया तूने, तो त्वम अजापया, ये क्रियावाची है। अब इसी को मैं कारकवाची बनाऊं, त्वम अजापय पिब, त्वम अजापय पिब। श्वास की तकलीफ है आपको, श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है आपको, अस्थमा है आपको, ब्लॉकेज रहते हैं आपके श्वसन तंत्र में, सांस लेने में दिक्कत आ रही है आपको, इतने पोल्यूशन में रह रहे हो, इतना वातावरण खराब है, पर्यावरण दूषित है, ऐसे जगह रहोगे तो श्वसन तंत्र बिगड़ जाएगा। तो यदि आपका श्वसन तंत्र ठीक नहीं है, आपका ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, त्वम अजापय पीबा, तुम बकरी का दूध पियो। अजा कहते बकरी को, पया का अर्थ होता है दूध, पीबा का मतलब पियो। त्वम अजापय पीबा, अब ये जो है कारकवाची शब्द बन गया। अजापय जो है ये कारकवाची हो गया, अजापया। अजा बकरी को कहते हैं, संज्ञावाची है, और पया दूध को कहते हैं, संज्ञावाची है। अजा पया दोनों संज्ञावाची है, और उसके साथ पीबा शब्द जोड़ दिया, और उससे पहले त्वम जोड़ दिया, त्वम अजा पया पीबा, तुम बकरी का दूध पी लो। क्यों? क्योंकि श्वसन तंत्र खराब हो रहा है आपका, सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हो, अस्थमा हो रहा है आपको, और भी श्वसन तंत्र से संबंधित आपको समस्याएं हैं। तो आपके एक काम करो, ये जो दूध पीते हो गाय का या भैंस का, ये सब बंद कर दो, बस आप बकरी का दूध पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो त्वम अजापय पीबा, ऐसा अगर वाक्य बोला जाएगा तो पता लग जाएगा, तो ये अजापय जो है ये संज्ञावाची है। ये जब ये बोला जाता त्वम अजापया, जब ये बोला जाए तो पता लगता है कि तुमने शत्रुओं को जीत लिया, तुमने शत्रुओं को हरा लिया। तो कहीं क्रियापद बन रहा है और कहीं कारक पद बन रहा है। तो ये जो स्थिति है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जब तक व्याख्या करके नहीं बताओगे तब तक ये नहीं पता लगता है कि आप क्रिया के लिए बोल रहे हो या कारक के लिए बोल रहे हो। अगर नहीं बोला, कहीं लिखा हुआ है, तो जब तक आप संबंध नहीं जोड़ोगे उसको कि ये शब्द यहां जो लिखा हुआ है ये क्रिया के लिए जुड़ा हुआ है, क्रिया के लिए लिखा हुआ है या कारक के लिए लिखा हुआ है, ये संबंध नहीं जोड़ोगे तो भी समस्या आ जाएगी। तो ये सारी बातें शब्दार्थ संबंध से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ये सारी बातें बताने की आवश्यकता पड़ रही है। महर्षि वेदव्यास ये कहना चाहते हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान,
इन तीनों के संबंधों को अच्छी तरह जानना पड़ता है। भाषा विज्ञान में ये मुख्य चीजें हैं। भाषा विज्ञान में कोई कुशल बनना चाहता है, एक्सपर्ट बनना चाहता है, भाषा को भाषा के रूप में ठीक से समझना चाहता है, उसको भाषा विज्ञान को पढ़ना चाहिए। इट मीन्स ग्रामर पढ़ लेना चाहिए। संस्कृत ग्रामर को, संस्कृत व्याकरण को पढ़ लेना चाहिए, तो उसको भाषा आ जाती है। और केवल वहां भाषा ही भाषा नहीं सिखाई जाती, उस भाषा के अंदर बहुत सारे सिद्धांत बताए जाते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो मैं स्वयं, मैं कहां उत्पन्न हुआ हूं, कहां पैदा होकर के बड़ा हो गया हूं, मेरे को ये जानकारी बिल्कुल नहीं थी। केवल मेरे को केवल इतनी जानकारी चाहिए थी कि मेरे को संस्कृत सीखना है। बस संस्कृत सीखने के लिए जिस किसी भी रीति से गुरुकुलों में प्रवेश किया और संस्कृत सीखता जा रहा था, तो जैसे संस्कृत में जो जो बातें लिखी हुई सामने आई, मैं वैसे वैसे करने का प्रयास किया है और ऐसे करते 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 यहां तक पहुंच गया। कहने का अभिप्राय है केवल संस्कृत संस्कृत मात्र तक सीमित नहीं है, संस्कृत में बहुत सारे सिद्धांत हैं, ऐसे यूनिवर्सल लॉज हैं इस संस्कृत में। क्योंकि इसलिए इस संस्कृत को ऐसा कहा जाता है कि ये समस्त भाषाओं की जननी है। दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उन सबका बेस, आधार, मूल है, जननी है, मां है। इसी संस्कृत से समस्त दुनिया की भाषाएं निकली है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है कि केवल ये संस्कृत नहीं है, ये तो संस्कृत जीवन का आधार है, ये उन्नति का आधार है, ये लक्ष्य के लिए बेस है। आसानी से लक्ष्य को प्राप्त करना है तो संस्कृत हमारे लिए बहुत सहयोगी बन सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो संस्कृत है केवल भाषा तक सीमित नहीं है, और इसको यदि व्याकरण के रूप में, ग्रामर के रूप में अगर व्यक्ति को जानकारी मिल जाए, उससे बहुत कुछ आगे व्यक्ति समझ सकता है। तो महर्षि वेदव्यास ने कौन सी सिद्धि की बात यहां पर रखी है, और पतंजलि ने सिद्धि की बात कही है, और सिद्धि के साथ में वेदव्यास ने इतना विस्तार करके भाषा विज्ञान को यहां समझाने का प्रयास किया है। पर यह भाषा विज्ञान को समझना, जानना अत्यंत आवश्यक है। शब्द क्या होता है, उस शब्द से किस अर्थ को कैसे लिया जाता है, उस शब्द से उस अर्थ का जो ज्ञान है उसका कैसा पता लगता है। तो शब्द, अर्थ, ज्ञान, ये तीन बातें ग्रामर का एक बेस है, आधार है। उसी को यहां समझाने का प्रयत्न किया है। तो महर्षि वेदव्यास ने यह स्पष्ट किया है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको जब तक व्याख्या करके नहीं बताओगे तब तक ये नहीं पता लगता है वो संज्ञावाची है या क्रियावाची है। अब ये सारी बातें समझने के उपरांत महर्षि वेदव्यास अब प्रस्तुत कर रहे हैं कि शब्द को अलग करके कैसे देखना है, और उस शब्द के अर्थ को कैसे अलग करके देखना है, और उस शब्द से जिस अर्थ को संकेत कर रहे हैं उस अर्थ के ज्ञान को कैसे अलग करके देखना है। कह रहे हैं तत्प्रविभाग, इन तीनों में विभाग किया जा रहा है। तेषाम शब्दार्थ प्रत्ययानाम प्रविभाग, उन तीनों शब्द, वस्तु और ज्ञान, इन तीनों में प्रविभाग अलग जब किया जाता है तो तब पकड़ में आता है कि शब्द क्या होता है, अर्थ क्या होता है और उसका ज्ञान क्या होता है। वो कह रहे हैं तद यथा श्वेतते प्रासादः, श्वेतते प्रासादः, प्रासादः का अर्थ होता है महल, बहुत बड़ा भवन। प्रासादः का अर्थ है महल। संस्कृत में किसी महल को, किसी बहुत बड़े बिल्डिंग को प्रासाद कहते हैं। और श्वेतते ये क्रियापद है। तो कह रहे हैं क्रियार्था श्वेतः प्रसाद इति कारकार्था। तो श्वेतते प्रासाद दो शब्द हैं, एक शब्द क्रिया को कह रहा है और एक शब्द कारक को कह रहा है। तो कहना चाहते हैं क्रियार्था श्वेता, ये जो श्वेता है, श्वेता का अर्थ सफेद, ये जो सफेद है ये क्रियार्था, ये क्रिया का अर्थ है। और प्रसाद इति कारकार्था, ये प्रसाद जो है ये कारक का अर्थ है।
कह रहे हैं क्रिया कारकात्मा तदर्थ प्रत्ययश्च। और जब शब्द जो होता है वो शब्द क्रिया कारकात्मा, शब्द जो है क्रिया को भी कहने के लिए होता है और कारक को भी कहने के लिए होता है। तो शब्द क्रिया के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, और अर्थ के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। तो कहना चाह रहे हैं क्रिया कारकात्मा तदर्थ प्रत्ययश्च, क्रिया कारक स्वरूप वाला जो शब्द है, शब्द जो शब्द होता है वो क्रिया स्वरूप वाला भी होता है और वो शब्द कारक स्वरूप वाला भी होता है। तो शब्द क्रिया कारक स्वरूप वाला होता हुआ वो क्या करता है, तदर्थ उस अर्थ को भी कहता है, जिस अर्थ के लिए वो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उस अर्थ को भी संकेत करता है। इतना ही नहीं, प्रत्ययश्च वो ज्ञान को भी संकेत करता है। यानी शब्द से ज्ञान संकेतित हो रहा है, शब्द से अर्थ संकेतित हो रहा है, तो शब्द को संकेत करेगा ही। यानी एक वर्ड, एक शब्द को भी संकेत करता है और अर्थ को भी संकेत करता है और ज्ञान को, नॉलेज को, जानकारी को भी संकेत करता है। कह रहे हैं कस्मात्, कैसे, सो अयम इति अभिसंबंधाद एकाकार एव प्रत्यय संकेत इति। सो अयम, वह यही है, वह सो अयम मतलब सह अयम, वह यह शब्द है, मतलब शब्द को संकेत करा। सो अयम वह ये अर्थ है, सो अयम वह ये ज्ञान है, ऐसा संकेत करेगा। क्योंकि जब बोलता है व्यक्ति कोई भी शब्द, तो वो या तो शब्द को संकेत करता है या किसी अर्थ को संकेत करता है या किसी ज्ञान को संकेत करता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।